और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से एक बड़ा मुद्दा रहा है। आए दिन धर्मांतरण की खबरें सामने आती रहती हैं और इस पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है और बावजूद इसके कई जगह पर आज भी खुलेआम प्रार्थना के नाम पर धर्मांतरण का गोरख धंधा तेजी से चल रहा है। ताजा मामला कवर्धा का है, जहां चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण कराने के आरोप लगे हैं। घर में लोगों की भीड़ देखिए। आम लोगों के अलावा यहां पुलिस और हिंदूवादी संगठनों के लोग भी नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यहां चल क्या रहा था? क्या यहां कोई पारिवारिक कार्यक्रम था या फिर कुछ और ही माजरा है? ये मामला कवर्धा का है, जहां आदर्श नगर क्षेत्र में एक घर में करीब 35 हिंदुओं को बुलाकर कथित रूप से धर्मांतरण करने का आरोप लगा है। सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताने लगे। अगर आदर्श नगर कवर्धा का यह वो घर है जहां इस तरह की शिकायत मिली थी, अलग जो गतिविधियों की जो बात मिली थी, हिंदू परिषद के लोग भी अंदर है, पुलिस भी आई हुई है। आखिर क्या चल रहा है इस घर में और किस प्रकार की गतिविधि है, उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस रूम में ही धरने पर यहाँ पर बैठ गए हैं और उसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है यहाँ क्या चल रहा था और किस प्रकार की गतिविधि थी। यहाँ आज हमको सूचना मिली कि यहाँ पर चंगाई सभा के नाम पे लोगों को बुलाया गया है और कैंसर के इलाज के नाम पे, जादू टोना के इलाज के नाम पे यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना करवाई जा रही है। उन्होंने अपना नाम हिंदू धर्म के आधार पे बताया। मैंने पूछा फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या आप ईसाई हैं? तो कहा नहीं, हम ईसाई नहीं हैं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे थे? बोले हम यहाँ प्रार्थना के लिए आए हैं। कि ये बोलते हैं कि ये चर्च है, लेकिन चर्च का कोई भी डॉक्यूमेंट इनके पास उपलब्ध नहीं है। जो नियमता शासन में होना चाहिए कि भाई ये चर्च है, इसका कोई भी डॉक्यूमेंट इनके पास उपलब्ध नहीं है। तो सीधा सीधा यही इसमें प्रथम दृष्टि दिखता है कि यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके आसपास के मोहल्लों से, गांव से बुला के यहाँ पर चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण किया जाता है। तो इस तरह से जो है विहिप के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और धरने पर बैठ गए हैं। वो चाहते हैं कि इस कमरे में क्या होता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चाहते हैं। उनको जो है पूरी तरह से शंका ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यहाँ पे धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ये जांच चाहते हैं, जब तक जांच नहीं होगी तब तक यहाँ से जाने का नाम नहीं लेंगे, इस तरह का उनका कहना है। बताया जा रहा है कि इस धर्मांतरण कार्यक्रम का संचालन थॉमस नाम का एक व्यक्ति कर रहा था, जो एक स्कूल का प्रिंसिपल भी है। थॉमस पर पहले भी स्कूल में बच्चों के जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप लग चुके हैं। आरोप है कि यहाँ चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का खेल चलता है। जैसे ही इसकी सूचना मिली, पुलिस और हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे। हैरानी की बात तो ये है कि वहां प्रार्थना में मौजूद लोग अपना मुंह छिपाते रहे और मीडिया से बात करने से बचते रहे। इस कमरे में कई लोग हैं जो जिले के हैं, जिगर जिले के भी हैं। आखिर वो किस कारण से यहाँ पे आए हुए हैं, कब से आए हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा था यहाँ पर। दादा, क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ रहते हैं? ये कमर से कवर्धा में रहते हैं। अच्छा, यहाँ क्या चीज हो रहा था जिसमें आप शामिल होने आए थे? हालांकि यहाँ के लोग जो है बोलने को तैयार है। आप खुद देख पाएंगे कुछ लोग जो है अपने मुंह छुपा रहे हैं और वो कपड़े से मुंह बांध लिए हुए हैं ताकि उनकी पहचान न हो। शायद ऐसा लगता है कि उन्हें जो पहले से ही सिखा दिया गया होगा कि इस प्रकार की वो जानकारी ना देना, तो मीडिया से जानकारी वो बता रहे हैं, ना तो विहिप के कर्मचारी से बात कर रहे हैं, ना ही पुलिस की जानकारी, पुलिस को ही कोई जानकारी दे रहा है। कि देखना होगा कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। इस मामले में पड़ोसियों से भी जी मीडिया के संवाददाता ने बात की, जहां उन्होंने बताया कि मकान में संदिग्ध गतिविधियां चलती हैं। कभी कभी ऐसी कुछ सामान्य एक दो लोगों से चर्चा करती थी, कैसे दीदी कैसे आए हो, तो आए हैं बस। एक दो लोग बताते थे मैंने इलाज करा लाए हैं। मैं बोले इलाज यहाँ कहाँ होते, ऐसे करके भी मैं बोलती थी। हम अभी जब भीड़ देखे ना, ये हिंदू परिषद वाले या और जो भी आए हैं उसको मना करने के लिए, तो हमको एक तो थोड़ा खुशी हुआ कि चलो कोई तो पहल किया करके। तो बोलिए अभी अच्छा मौका है कि थोड़ा जाके हम भी बोले, इसलिए हम थोड़ा सा आए हैं। अब ये चाहते हैं कि यहाँ पे चर्चा ना लगे। यहाँ आवाज रहता है, भीड़ रहता है, चीखने चिल्लाने का आवाज। कई बार तो भूत प्रेत जैसे चीख एकदम जोर जोर, हम लोग खुद डर जाते हैं। हम लोग कई बार बोल चुके भी हैं, ऐसे निकलते बाहर ना तो क्या कर ले हो आप लोग की आवाज आ रहा है, ऐसे कहकर। हिंदू संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए और धर्मांतरण की घटनाओं की गंभीरता से जांच कर
दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस यहां मौजूद सभी लोगों को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। वहीं जिस मकान में धर्मांतरण का खेल चल रहा था उसे कुछ दिनों के लिए सील बंद कर दिया है। शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई कि इस परिसर में अवैध रूप से या गलत तरीके से लोग मतांतरण करा रहे हैं, धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है। इसकी सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची है और हम यहाँ जो उपस्थित थे आराधना सभा में उनसे पृथक पूछताछ की जा रही है। जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग मौजूद मिले थे? 20-25 के आसपास थे यहाँ पे, उनसे सबसे अलग से पूछताछ चल रही है। धर्मांतरण पर रोक लगाने की कोशिश जारी है। बावजूद इसके धर्मांतरण का मकड़ जाल छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा है। कभी प्रार्थना के नाम पर, कभी चंगाई, सभा के नाम पर धर्मांतरण का गोरख धंधा फल फूल रहा है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। कवर्धा से सतीश संबोली की रिपोर्ट, जी मीडिया। और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सीएम विश्वदेव साय से खास बातचीत की है और इस दौरान धर्मांतरण पर कानून को लेकर सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, धर्मांतरण के लिए कानून तो अपने यहाँ भी है, लेकिन उतना कारगर नहीं है। तो अभी अन्य प्रदेशों के कानून का अध्ययन कर रहे हैं और आने वाले समय में एक कड़ा कानून यहाँ भी धर्मांतरण को लेकर हम लोग लेकर आएंगे।